फिल्म बेसिक्स के। हम शाइस्ता लोधी के इंस्टा से भी और शाइस्ता लोधी के फेसबुक से भी लाइव हैं इस वक्त, और बेसिक्स के फेसबुक एंड इंस्टा से भी लाइव हैं। बाय द वे आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारी लिपस्टिक्स को बहुत ही अमेजिंग फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। सो हमने सोचा कि आज ऑफिशियल लॉन्च करते हैं वो दिन जो हम पिछले कोई 2 साल से जिसकी कोशिश कर रहे थे कि जल्द आ जाए, फिर एक चीज वो होती थी, फिर हम एक और एलिमेंट मिलवाते थे, फिर दोबारा हम जो स्लैब में बन रही थी फिर उनको कॉल करते थे। वो चूंकि हमने ये पहली ऐसी चीज है प्रोडक्ट जो हम किसी दूसरे मुल्क की लैब में कुछ चीजें इसकी बनी हैं, तो इसलिए हमने कोशिश की है कि उनसे हम वो चीजें निकलवा सकें जो हमारी स्किन के लिए, हमारी चीजों के लिए बेहतर है। तो वो ऑफिशियल वो दिन फाइनली आ गया है। लिपस्टिक्स नहीं बेटा, मुझे पहले आज जिस चीज की हम लॉन्च कर रहे हैं उसको तो दे दो। एनीवेज, मैं लिपस्टिक्स, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा अमेजिंग फीडबैक है हमारी लिपस्टिक्स का। ये 4 शेड्स हैं जी, और मैं अपने सिर्फ शो में तो नहीं लगाती, शो में भी लगाती हूँ। और इसकी सबसे अच्छी क्या बात है, ये इसमें 4 बेसिक फैमिलीज हैं, एक पिंक की, एक रेड की, एक थोड़ा सा उसमें टच है पर्पलिश का, और एक ब्राउन। तो ये 4 मेन फैमिलीज हैं। सो बेसिक्स है, तो बेसिक्स में सबसे पहले बेसिक ही लाएंगे। और मुझे अगर कभी आप लोगों ने गौर किया हो तो हमने हमेशा कोशिश की है कि हम इन्हीं चीजों पर करें, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना करें। तो ये कलर्स हैं इस वक्त एसएल बेसिक्स की लिपस्टिक्स आपके सामने जो नजर आ रही हैं। रेड टोन में है, देन ये पिंक टोन है, ये ब्राउन है, और ये पर्पलिश है। तो ये चारों टोन्स मिलाकर भी, 2 टोन्स मिलाकर भी कलर्स बनते हैं। बेसिक ब्राउन ये है, इसमें अगर पिंक मिलाएंगे तो भी आपको थोड़ा सा मरूनिश सी टोन मिल जाएगी। इसके डिफरेंट नंबर्स हैं जाहिर है। तो मैट फॉर यूज की सबसे अच्छी क्या बात, मजेदार बात ये कि मेरे जैसी खवातीन को बार बार, आप जैसी भी, आई एम श्योर, बहुत माइंड करते हैं हम कि बार बार खाने के बाद, चाय पीने के बाद लिपस्टिक छूट जाती है, और ऑफिस में हो या किसी तकरीब में हो आपको बार बार रीटच करना पड़ता है। इसमें आप उस रीटच से मतलब करते नहीं हो, इसमें किसी रीटच की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स मैट। इसकी फिनिश जो आपने लिप एक दफा बना लिए हैं, जिस तरह की लाइन दे दी है वो उसी तरह रहेगी, टच से मस नहीं होगी। और इसमें वो शिमर नहीं है चूंकि, तो वो बिल्कुल फिक्स्ड रहती है। इसमें किसी आपको लगाकर फिर उसके बाद टिश्यू पेपर करने की, फिर ऊपर से लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। एंड स्पेशली वो सारी खवातीन जिनके 24 घंटों में उन्होंने बहुत सारा काम करना होता है ना, बार बार रीटच नहीं हो सकते, एक दफा सुबह लगाया और आप भूल जाए शाम में। और हाँ, सबसे अच्छी बात जो बड़ा एक चीज मैं भूल रही हूँ, जिसके लिए मुझे इस सब पे काम करने में 2 साल लगे, और ये लॉन्च इतनी देर में सिर्फ इसलिए हुआ कि लिपस्टिक्स बहुत सारी हैं जो मेरी एज एन एस्थेटिक फिजिशियन प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा जो गड़बड़ आती थी। हमारे यहाँ बहुत छोटी उम्र में भी और बड़ी उम्र में भी खवातीन के होंठ जो है ना वो बहुत काले हो जाते थे। उसकी बड़ी सारी रीजंस हो सकती हैं, आपके हार्मोन की फ्लक्चुएशन हो सकती है, आपका एक गट के कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं आपको जीआई के तो तब भी हो सकती है। फिर आप जो आप लोग यूज करते हैं कॉस्मेटिक, उसकी क्वालिटी के ऊपर भी हो सकता है। तो बड़ी सारे फैक्टर्स हैं, हेरिडिटरी भी हो सकता है। लेकिन जिन लोगों के चेंज हुआ है लिप का पिगमेंट, पिंक से डार्क होने लगा है, ब्राउन होने लगा है, उन सब से मैंने ये कहना है कि दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू। ये सिर्फ मेकअप नहीं है, बल्कि ये गुड न्यूज ये है कि ये इलाज भी है। यस, ये मेडिकेटेड मेकअप आप इसको कह सकते हैं। और मैं जब अपनी टीम से कहती हूँ कि यार आप इसको मेडिकेटेड जो मेकअप है उससे लॉन्च करें, तो नहीं, आज आप पहले ये कर दें वो कर दें। एनीवेज, तो कहना आपको ये है कि मेडिकेटेड लिपस्टिक्स इस तरह से हैं, और मेरे फाउंडेशन भी, कि इसमें हमने एक ऐसी चीज मिलाई है जो कि आपके लिप को एक, जाहिर है इसके प्रिजर्वेटिव्स के लिए कुछ ना कुछ तो हमें मिलाना था, एक और भी एलिमेंट इसमें दिया है, लेकिन इसके साथ साथ हमने एक ऐसी चीज मिलाई है जो आपके लिप पे जो प्लांट बेस्ड है वो भी एक्सट्रैक्ट है, लेकिन जो काला कलर या पिगमेंट आने लगता है उसको ठहरने नहीं देती। तो ऑलरेडी अगर किसी के टैन लिप्स हो गए हैं, डार्क लिप्स हो गए हैं, तो ये उस कलर का भी, उस पिगमेंट को भी ठीक करेगी। तो ये आप समझ लें कि ये मेडिकेटेड मेकअप की जो रेंज आपके पास है, इसको सिर्फ आप इस कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत आराम के साथ यूज कर सकते हैं कि जो आपके अपने लिप का
कॉम्प्लेक्शन है या लिप का कलर है वो खराब नहीं होगा। जो एक और टिंच या एक और पिगमेंट इसके ऊपर आ गया है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है, तो इसमें आपके पास SPF भी है। यानी इसके साथ मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में इसी तरह के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हो रहे होते हैं जिनमें हम लोग बोल रहे होते हैं पहले सन ब्लॉक लगाएं, उसके बाद लिपस्टिक लगाएं, फिर आपके होंठ काले नहीं होंगे। तो इन लिपस्टिक्स में ये कलर बहुत अच्छा है बाय द वे, और आजकल के मौसम में तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपने, बल्कि मैं सोच रही थी आज मैं सुबह PTV पे जब ब्लैक पहना ना मैंने, आज बुखार नज़ला सबके घर में हो रहा है। मैंने कहा और कुछ नहीं करो क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि आंखें बनाए वो करे, ये कलर पहन लो एंड यू रेडी। ओके, सो मैं आपको ये बता रही थी कि ये दूसरा कलर भी मैं आपको ट्राई करवा देती हूँ। ये रेड की फैमिली है एंड देन दिस इज पिंक। और ये जब तक अब मैं इन कलर्स को किसी क्लेंजिंग मिल्क या मेरी जो क्लेंजिंग किट है बेसिक्स की उससे नहीं साफ करूंगी, ये नहीं होगा साफ, ठीक है। ये मतलब ये स्टे करेगा। तो ये मेरा ब्राउन कलर है और ये हमने सारी वार्म शेड्स इसलिए रखे हैं कि हमारी एशियन स्किन टोन्स जो है ना उसके ऊपर बहुत जाता है। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि मैं ये लिपस्टिक सिर्फ अपने लिए नहीं ला रही हूँ और उन लोगों के लिए नहीं ला रही कि जिनकी येलो अंडरटोन्स हैं, और ये पर्पलिश इफेक्ट देगा पिंक के साथ। सो ये और ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये वाला पिंक और ये वाला पिंक आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट है। दिस इज 3 ना, नहीं दिस इज 50 हाँ 50, दिस इज 50। और ये जो है ना ये मेरा फेवरेट आजकल, क्योंकि ब्राउन में बहुत मुश्किल कम शेड, एक वो खास टिपिकल ब्राउन होता था, ये वो वाले ब्राउन और पिंक को मिलाकर जो शेड है ना, तो ये इसमें सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बहुत कम उम्र की लड़कियां भी लगा सकती हैं। इसमें कुछ कलर्स होते हैं ना कि नहीं हमारे कलर पे नहीं अच्छे लग रहे हैं। ये सारी चारों हमने शेड्स और सिर्फ इसलिए ऐसे रखे कि हमारी जो कॉम्प्लेक्शन है, एशियन टोन्स जो हैं उनके ऊपर ये बहुत अच्छा जाएगा, और ये इस वक्त देख भी सकते हैं। अब ये जो है वो साफ होगा, या आप इसको लगाने के बाद मैं चाय पी सकती हूँ। सो मग पे चाय नहीं लगी, मग पे मेरी लिपस्टिक नहीं आएगी। और इसी तरह अब ये मैं शाम को जब भी मुझे क्लेंस करना होगा, अनटिल अनलेस मैं इसको किसी क्लेंजिंग मिल्क से क्लीन नहीं करूंगी, ये नहीं छूटेगा। तो वो सारे सैलून्स जहाँ दुल्हने या पार्टी मेकअप हो रहा है, तैयार हो रही हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। सैलून्स वाले भी ऑर्डर कर सकते हैं बाय द वे। अच्छा जी, मेड फॉर यू के बाद थैंक यू वेरी मच, इसका बहुत अच्छा आपने हमें रिस्पांस दिया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेकअप में हम सबसे पहले बहुत बेसिक चीजें क्यों लाए थे, हम क्यों नहीं लाए बहुत हाई डेफिनेशन जो फाउंडेशंस होते हैं, हम क्यों नहीं लाए। उसकी बहुत बड़ी रीजन थी, वो ये कि हम जो अपनी BB ब्लॉक लेकर आए थे उसका मतलब ही ये था कि हम हाइड्रेशन, हम इसमें थोड़ा सा टिंट और हम सन ब्लॉक, तीनों चीजें एक ही बॉटल में रख लें। और ये डेली वेयर है, ये जाहिर बहुत आपकी बहुत सारी चीजों को, जहां अगर आपकी खास पिगमेंटेशन है, कोई बहुत रोजेशिया के पेशेंट हैं आप, रेड रहती है आपकी स्किन या काली के झाइयां हैं आपकी, तो उसके ऊपर बहुत ये काम नहीं करेगी। लेकिन चूंकि मेरी स्किन की तरह बहुत सारे और लोगों की स्किन होती है कि मेरे कोई ऐसे चीज नहीं है कि मुझे कैमोफ्लेज करना पड़े, थोड़े से डार्क सर्कल्स हैं जो कि मैं बहुत आराम से महागनी जब BB ब्लॉक का यूज करती हूँ उससे छुपाया और उसके ऊपर ये लगा लिया। ये मैं वो बात कर रही हूँ, मैं ये टीवी पे लगा के बैठी हूँ, ये वाली BB ब्लॉक। और ये बेसिकली मेरा शेड ओक है क्योंकि मेरी अंडरटोन जो है वो येलो है, लेकिन ये मैं अपने जो पिंक टोन्स है उनके लिए, लेकिन वो मेरी नहीं है। हाँ, मैं अपने डार्क सर्कल्स पर, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा बाकी रेस्ट ऑफ दी स्किन से डिफरेंट है, तो मैं महागनी यूज कर लेती हूँ। तो ये मेरा बहुत अच्छा डेली वेयर का, ऑफिस के लिए, क्लिनिक के लिए बिल्कुल सही रहता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन दिनों में आप बहुत डल हो रहे होते हैं, आजकल बहुत टायर्ड स्किन, सुबह से रात तक आप लगे रहते हैं, फिर वो जो ग्लो है, रात में शादियों में जाना होता है, वही मेकअप पहन के वो ग्लो आता नहीं। सो मैं बहुत दफा अपनी इन दोनों चीजों को, ये मैं आपको दिखा दूं, गोल्डन पर्ल, मैं अक्सर इसको इसके साथ BB ब्लॉक को मिक्स कर लेती हूँ।
ये, और अब मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये और ये मेरा डेली वेयर का होता है। ये देखें आप, ये और ये ऐसा है कि हम बच्चियों को भी आराम से, जो बच्चियां स्कूल जाती हैं सन ब्लॉक नहीं यूज़ करती, सो अपना सन ब्लॉक लगाएं, उसके ऊपर ये लगा लें आप। ये फिनिश देखें और बहुत लाइट वेट है। दिस इज आवर बीबी ब्लॉक। सो इतना लाइट वेट है कि इसमें आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया हुआ है, राइट। अच्छा, अब चूंकि बहुत सारी खवातीन ने हमसे ये फरमाइश भी की थी और हम इतने दिनों से ये कोशिश कर रहे थे कि कोई ऐसी हाई डेफिनेशन, क्योंकि मार्केट में सब कुछ था, लेकिन एक बेस की कंफ्यूजन हमेशा हर औरत को रहती है कि जी क्या लेना है और किस तरह का लेना है, लेकिन ऐसा भी नहीं लेना क्योंकि डेली मैं तो बेसिकली बेस नहीं लगाती, मैं ये बीबी ब्लॉक से मेरा काम चल जाता है। लेकिन हाँ, अगर शादी में जाना हो, डिनर हो या इस तरह हो, जब आपको बहुत ज्यादा टीवी पे शोज के लिए बैठना है, तो मैं कभी कभी फिर बेस लगाती हूँ। उस बेस में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती थी पता है, कि मेरे मुझे शेड कभी मैं बहुत ज्यादा ग्रे लगता था, कभी फटी फटी स्किन लगती थी। तो ये पिछले 2 साल से इस हाई डेफिनेशन बेसिक हाई डेफिनेशन, व्हाट डू यू कॉल इट मैन, एक्सपोज, दिखा दिया मुझे। ये देख सकते हैं, ये हमारी फाउंडेशन है, इसमें 6 कलर्स हैं और इसको हमने नाम दिया है एक्सपोज का। दिखा दें मुझे, सारे कलर्स दिखा दें, मैं खोल के दिखा देती हूँ। इसमें आपके पास 6 शेड्स हैं, लेकिन इसमें आप 2 शेड्स मिला के अपनी कॉन्टूरिंग भी कर सकते हो। कॉन्टूरिंग कौन सा अलीजी? वो हाँ, मैं आपको 16। ये तो मेरा शेड ना जी, 3 एक्सपोज 3। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, मैं अपने हाथ पे भी लेके इसको। दिस इज माय शेड। ये थोड़ा हाई डेफिनेशन है, तो इसको आप अपने ब्लेंडर से, ब्रश से, जिस भी चीज़ से, इसमें आपकी हर वो चीज़ जो बीबी ब्लॉक से कैमोफ्लाज नहीं होती, या आप ये कह लें कि शादियों के लिए या जब भी आपको इस तरह का मेकअप पहनना है जिसमें थोड़ा सा आपको ग्लैमरस लुक चाहिए, चीज़ें आपने छुपानी है, कंसील करनी है, उसमें आप ये फिर, और बट ये भी शर्त है मेरी, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि ये पेस्टी नहीं होगा। अब ये देखिए मेरी लिपस्टिक सूख चुकी हैं, मैं हटाऊंगी भी तो ये हट नहीं रहेगी। चारों शेड्स, हाँ, चारों शेड्स। सो मैंने आपको बताना ये था कि चूंकि खुद मैं पसंद नहीं करती और मेरे मेकअप को हमेशा आप लोग इसी तरह बोलते थे कि जी पसंद करते हैं कि बहुत पेस्टी नहीं लगता, नेचुरल लगता है, तो खास तौर पर ये हाई डेफिनेशन जो आपके कलर्स हैं हमारे 6 के 6, उसमें ख्याल रखा गया है कि लगाने के बाद भी आप ये भी देख सकते हैं, दोनों का लुक देख लें। दिस इज आवर हाई डेफिनेशन बेस एंड दिस इज बीबी ब्लॉक। ये डिफरेंस है इसमें। मैं बिल्कुल लाइट में करके दिखाऊं, पता चल। देखें, दिस इज बीबी ब्लॉक, वेरी नेचुरल, वेरी लाइट। दिस इज ऑल्सो लाइट। इसमें अगर आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा, ये अब उतर भी नहीं रही है, देखें, लेकिन स्टिल इट लुक्स नेचुरल, इट लुक्स वेरी लाइट शीट ऑन स्किन, तो बहुत ही लाइट सा। और हाँ, चूंकि आजकल में ये तो हमारे एक ऐसा ज़ाहिर है, बहुत मंगाते भी हैं आप लोग, ऑर्डर भी करते हैं, बट दिस इज रोज एंड हनी मिस्ट। और हमारे जितने भी मिस्ट हैं, खासतौर पे एक्नी पेशेंट्स के लिए जो एलोवेरा का है, ये आप लोग अपने मेकअप के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे इस वक्त मैंने मेकअप किया हुआ है और मैं अपने फेस पर, अगर मुझे फ्रेश तो करना है अपना मेकअप और कंसील भी करना है, कंसील इस तरह करना है कि मुझे नहीं, अब मेकअप उतरेगा बार बार, फिर मुझे दोबारा मेकअप लगाना पड़ेगा। मैं इसको लगाकर, अब मुझे अगर कहीं जाना है, तो मैंने बीबी ब्लॉक लगाया हुआ, राइट, दोनों शेड लगाए हैं, अपनी आंखों में मुहावनी हो रही है। अब मुझे जाना है और मुझे मेकअप थोड़ा चेंज करना है, तो इसके लिए मैं अपना ये शेड लगा लूँ। अभी मेरे पास कोई ब्रश नहीं है, आई थिंक कभी, बट आई कैन स्टिल। हटो तुम लोग दूर। तो मैं थोड़ी सी वो जगह जहाँ मुझे कैमोफ्लेज करना है, वो यानी मैं तो, अगर आप बहुत क्लोज में देखें तो मेरे पोर्स भी नजर आ रहे होते हैं, और जो मुझे अच्छा लगता है।
अगर नजर आते हैं तो। लेकिन बहरहाल कुछ जगहों पे ये सही नहीं लगता कि मेकअप की फिनिश नहीं आती और उस तरह, तो वो आराम से राइट ना ठीक है, ओके बता दे मुझे, कोई बात नहीं है, लाइव है तो क्या। हाँ हाँ तो मेरे आगे मिरर नहीं है ना, ओके डन। तो थोड़ा लगाया मैंने, भूत ना लगे ना मुझे, आई डोंट लाइक टू वेयर हैवी मेकअप। हाँ डन है, ओके खा ओके। तो मैंने कहा ये इतना डिफरेंस है, उससे पहले मैंने बीबी ब्लॉग लगाया हुआ था और इस ये बिल्कुल इतना ही डिफरेंस है जैसे मेरे इस वक्त इन दोनों हाथों में नजर आ रहा है। दिस इज आवर हाई डेफिनेशन, नहीं क्या मिरर सही तो है, तुम लोग क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? सही, ओके ठीक है, तो मैंने डिफरेंस आप लोगों को बता दिया कि दिस इज वेरी वेरी लाइट। हाँ, और बीबी ब्लॉग जाहिर है, बीबी और सीसी आपको बताइए आजकल, इसमें हाइड्रेशन, इसी में आपका सन ब्लॉक और इसी में आपका टिंट है जो आपको थोड़ा सा पिगमेंट दे देता है। लेकिन इसके साथ आप अपना जो भी नॉर्मल मेडिकेटेड सन ब्लॉक यूज करते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट आई डू रेगुलरली। अच्छा, इसके साथ साथ जो ये हाई डेफिनेशन आया, ये दोनों हाथों में फर्क नजर आ रहा है, स्क्रीन पे ये दिख रहा है। दिस इज बीबी ब्लॉक एंड दिस इज माई हाई डेफिनेशन बेस, ये आप देख सकते हैं, एक्सपोज। सो आज से ऑर्डर लेना शुरू हो रहे हैं हम लोग। Yes. अच्छा, इसके साथ साथ चूंकि हमारे पास ये 6 शेड्स हैं, अगेन 2 टोन्स हैं, अंडरटोन, जो अंडरटोन हमारी येलो होती है, जैसे मेरा कॉम्प्लेक्शन है येलो टोन की तरफ है, ये यहाँ से आप अपनी टोन्स देखते हैं, यहाँ से भी ना देखा करें, मेरा ख्याल है यहाँ से देखा करें, बिकॉज वो यहाँ से जो है ना वो बड़ा मसला होता है, ये तो सबका डिफरेंट होता है ये वाला। सो बेसिकली यहाँ लगा लें और थोड़ी देर बाद जब वो ऑक्सीडाइज हो जाए तो आपको नजर आ जाता है कि वो बेस आपका कितना काम कर ओके सही है। सो ये तो जैसे मेरी स्किन के लिए था, मैं इसका वो दिखाऊं, पिंक टोन का है, इज दिस 7 ये है ना 7 ओके। तो ये एक ही किस्म का कॉम्प्लेक्शन पे है, बट ये येलो अंडरटोन्स के लिए है और ये पिंक अंडरटोन्स के लिए। दिस इज 3 येलो जो मेरा वाला है ना जी, हाँ, और ये 7 पिंक अंडरटोन। ओके, तो ये फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं बीबी ब्लॉग भी यूज करके एक दिन हम बहुत है कि हम एक डेमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड करते हैं वो जो बीबी ब्लॉग के साथ आपको कंसील करके और इसको। लेकिन एक और चीज, ये तो हमारी फेयर ये 7 और 3 जो थोड़ी फेयर टोन्स हैं या येलो टोन्स हैं उनके लिए है। इसके साथ जो हल्का पिंक टोन जिसमें आ जाता है, जिसमें वार्म थोड़ी सी कॉम्प्लेक्शन में होती है, वो ये उसके साथ। अच्छा, एक जो ये वीटिश है ना, ये हमारे यहाँ सेकेंड टोन है, ये थर्ड है प्रॉब्ली 9 एंड 12। अच्छा, ये आपको मैं जरूर बताऊंगी, ये देखें ये 12 है, ये 16 12 नहीं, ये मैं इसलिए कि दिस इज आई कैन यूज इट फॉर कॉन्टूरिंग। ये देखें, सो अब मैं एग्जाम्पल का ये आप कॉन्टूरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं शेड। लेकिन जाहिर है जिनका कॉम्प्लेक्शन वीटिश है उनके लिए भी यूज हो सकते हैं। दो आप ये मिलाकर 9 एंड 16 सॉरी, ये डार्क शेड जो है दिस इज 16 ना, जो आप अपनी कॉन्टूरिंग के लिए लेना है, दिस इज 16। और आप देखें इन दोनों की फिनिश में, स्क्रीन पर एक तो नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस तरह से आ रहा है। और ये फिर ब्लेंड भी आप कर सकते हैं, 2 शेड्स को मिलाकर भी इसको बनाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी, अगर आपकी स्किन पे आपको लगता है कभी कि जी बहुत ग्रे हो रही है, तो 2 शेड्स को मिलाकर भी आप शेड्स बना सकते हैं। लेकिन ये आपके पास होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अपनी नोज की साइड्स कॉन्टूर जो भी करेंगे जिस तरह, वो इसी वाले, जैसे अगर मैं आपको अभी
ये मुझे अपना अगर इसको कंट्रोल करना, सो व्हाट आई डू इज सॉरी मैं ब्रश नहीं यूज कर रही, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। ब्रश नहीं है इस तरह से बोलने है, लेकिन हो गया। कॉन्टोरिंग के लिए भी यूज हो सकता है ये शेड। अलीज़े यार शेड अगेन दोबारा जोर से बता दो लोगों को। शेड 16 शेड 16। हाँ और इसकी लास्टिंग आपको मैं ये बता दूं कि ये जैसे हमारी लिपस्टिक्स हैं, हमारे हाई डेफिनेशन बेस जो है वो भी इतना ही देर लास्ट करता है। अनटिल अनलेस आप उसको क्लींस नहीं करेंगे, और करना जरूरी है। बाय द वे हमने इसमें कोशिश ये की है कि हम प्रॉपर इसमें वो वाले चीजें, ऑर्गेनिक चीजें यूज करें जो आपकी स्किन के लिए ठीक हो। यानी वो सभी सारी खवातीन जिनकी स्किन पिगमेंटेड है, वो सारी खवातीन जिनके एक्नी के मार्क्स रह गए हैं, स्कार रह गए हैं, वो हमारे इन शेड से इस तरह से फायदा उठा सकती हैं कि वो इसमें न सिर्फ एक बेस, हाई डेफिनेशन बेस आपको दे रहा है, बल्कि साथ साथ आपका ट्रीटमेंट भी कर रहा है। सो दिस इज मेडिकेटेड जो मेकअप है वो एक्चुअली होता ही इसलिए है कि आपका ये कॉन्सेप्ट को दुनिया में नया नहीं है। बहुत सारे और मुल्कों में ये है, और बेसिक्स ने इस पाकिस्तान में अब इंट्रोड्यूस करवाया कि ये हमें कहीं से मिला और हमें लगा कि आइडिया बहुत अच्छा है कि आपने पूरा दिन मेकअप पहना हुआ भी है और आपने क्रीम भी लगाई हुई है, यानी आपने अपनी पिगमेंटेशन मेलाज्मा को या एक्नी मार्क्स को दूर करने के लिए जो फाउंडेशन पहना हुआ है वो साथ साथ आपका ट्रीटमेंट भी है। हम 6, 7, 8 चीजें, लाइफ अब इतनी इंस्टेंट और इतनी तेज हो चुकी है कि ये नहीं है कि पहले आप क्रीम लगाएं उसके बाद आप फाउंडेशन लगाएं। बीबी ब्लॉग इसीलिए आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि इसमें 3-4 चीजें मिली हुई थी, और हाँ इसीलिए अब दुनिया में BBCC ब्लॉग्स क्यों बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इसलिए कि अब लोग एक ही बॉटल में कहते हैं बस ठीक है पूरा मेकअप हो गया। तो इसी तरह ये जो हाई डेफिनेशन हमारे फाउंडेशंस हैं, इसमें आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमने शामिल करवाए हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स शामिल करवाए हैं जो आपकी स्किन को साथ साथ इलाज भी फराहम कर रहे हैं। मतलब अगर प्लांट बेस्ड सैलिसिलिक है तो वो आपके झाइयों को कम भी कर रहा है। इसी तरह की और चीजें हैं जो कि आपको एक जो आपके एक्नी मार्क्स हैं उनको इलाज भी फराहम कर रही है, यानी उनको कम भी कर रही है और साथ साथ कैमोफ्लेज का काम भी कर रही है जो बेस का काम है। अच्छा मुझे अलीज़े इसका भी बता दें या सही शेड मैं दिखा देती हूँ। शेड्स यहाँ रख के, ये थोड़ी सी पिंक टोन्स के लिए है, इसके नंबर्स बता दो। 9 and 12। 9 and 12। ये थोड़ी सी फेयर टोन है, ये 9 and 12 मीडियम। हाँ हाँ मीडियम टोन्स है। हाँ ये मीडियम टोन्स है। एंड देन दिस इज लिटिल व्हीटिश। अब आप चुने कि इसमें से कौन सी टोन आपकी है, और उसी तरह से फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर आप लोग आज वेबसाइट पे ले रहे हैं या इंस्टा पे भी ले रहे हैं? और प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट। ओके ओके, तो हर प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं। डॉक्टर बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि आपकी स्किन पे कौन सा सूट कर रहा है। आप अपना शेड नंबर दोबारा बताओ। मैं अपना शेड नंबर दोबारा बताऊं, दिस इज 3 जी। ये वाला मेरी जो कि येलो टोन है, तो वो सारी खवातीन, वो सारी बहनें जो इस वक्त मुझे देख रही हैं वो येलो टोन अपने लिए ऑर्डर कर सकती हैं अगर उनका इस तरह का कॉम्प्लेक्शन है। वरना अगर थोड़ा सा वार्म है तो आप ये पिंक टोन, ये भी वही टोन देगा, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि ये जरा येलोइश उस पे है और ये इसका बेस जो है वो पिंक है। ऐसा नहीं मैं ये यूज नहीं कर सकती। मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं बीबी ब्लॉक में मुहावनी अपनी आंखों पे यूज करती हूँ, आंखों के इर्द गिर्द, और बाकी जो पोक है मैं अपने फेस पे, नेक पे यूज करती हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और बताना बहुत जरूरी है कि जब मैं बेस लगाऊंगी तो
उस बेस में मैं ये अपना जैसे मैं बीबी ब्लॉक में मिलाती हूँ, ये आप मिला सकते हैं। इसमें होता ये है कि चूंकि उनमें हाइड्रेशन भी मौजूद है, ये एक्सेस हाइड्रेशन आजकल के मौसम में जब इतनी रिंकलिंग स्किन के, सुबह उठते हैं आप देखते हैं कि अपनी आंखों के इर्द गिर्द ज्यादा रिंकल्स आई हुई हैं, जो फाइन लाइंस है वो काफी डीप लग रही होती हैं। तो अगर आप अपनी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखना चाहते हैं और साथ में वो ग्लो 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 जो सब लोग चाहते हैं, सो वो अपनी बेस में इसको मिला के रखें। तो इसमें चूंकि पर्ल डस्ट है तो वो एक ग्लो, आपकी जो फिनिश लुक है वो स्किन में आ जाती है। तो अपनी बेस, कोई भी जो भी आप बेस यूज करते हैं, जरूरी नहीं बेसिक्स की, जो भी आप बेस यूज करते हैं, गोल्डन पर्ल सीरम के 2 ड्रॉप्स उसके साथ जरूर मिलाकर फिर देखिए वो रिजल्ट और वो स्टेक जो आपकी बेस नॉर्मली करती है उससे कहीं ज्यादा करेगी, बिकॉज ये है ही, ये यूज ही एज प्राइमर होता है। ओके, और जल्दी से क्विकली बस हम खत्म करेंगे, लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, रेड रश और पिंक पॉ, ये हमारे पोमोग्रेनेट जो है एक्सट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर, और ये हमारे टिंट्स हैं। सो ये टिंट्स आप बस इतना ही काफी होता है। ये भी अभी है तुम लोगों के पास, मिल रहा है? ये देखें, इट्स वेरी, ये बहुत नेचुरल आपको लुक देता है, देख लें, ये लगा हुआ कोई चीज नहीं लगता, और ये भी नहीं निकलता। ये चाहे आप लिप्स पे लगाएं, आईज के इर्द गिर्द लगाएं, चीक्स पे लगाएं, चीक स्टेन है बेसिकली तो, लेकिन ये लिप्स को भी इसमें जरूर, इसमें ये सारे प्योर ऑर्गेनिक हैं, लेकिन इसमें ऑब्वियसली हमें थोड़े से एलिमेंट्स दूसरे मिलाने पड़े जो कि ऑर्गेनिक नहीं मिल सकते थे। मोस्टली 60% इसकी कंसिस्टेंसी ऑर्गेनिक है, 40% इसमें दूसरी चीजें भी हैं जो कि मिलानी बहुत जरूरी थी, अदरवाइज वो ठहरता नहीं, बेस बनती नहीं हो थोड़ी सी, तो मसला होता। तो ये याद रखें कि these 6 फाउंडेशन और बेस आर मेडिकेटेड, और ये चारों लिपस्टिक भी मेडिकेटेड। तो वो सारी खवातीन जिनके एक्ने मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन है, मिलाजमा है, फ्रेकल्स हैं, वो अपनी बेस इसमें देख के ले लें, लेकिन इस इत्मीनान और इस कॉन्फिडेंस के साथ कि वो साथ साथ आपका इलाज भी करेंगे, आपकी खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता कम होंगी, क्योंकि इसमें क्रीम्स ऐसी बीच के एलिमेंट्स इसमें ऐसे हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ ये भी आपके लिप्स के पिगमेंट को न सिर्फ एक डिफरेंट पिगमेंट देगा, बल्कि आपके लिप्स के पिगमेंट को बेहतर भी करेगा, जो ऑलरेडी अगर काला हुआ है या डिफरेंट हो गया वक्त के साथ। सो दिस इज ठीक है, शुड वी? ओके, सो थैंक यू। आपको हम ये बता दें कि हम लिख सकते हैं नीचे, आ तो नहीं रही होगी हमारी वेबसाइट और इंस्टा एसएल बेसिक्स का, एसएल पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि बेसिक्स के इंस्टा पे और बेसिक्स के मैं हटा भी रही हूँ, उसके बाद भी नहीं हट रही है लिस्ट से, तो आप जा सकते हैं और आप वेबसाइट पे और हमारे इंस्टा पे और एफबी पर ऑर्डर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर भी आप लोगों की होता है ना पेजेस पे, तो वो आप उसके ऊपर भी, लेकिन अगर थोड़ी देर हो जाए तो डाटा नहीं करें। मैंने कई कमेंट पढ़े, ये नहीं है, अरे यार मतलब ठीक है, सही है, तो कभी कभी देर भी हो जाती है, लेकिन पहुंच जाएंगी। आज वो माधवी मुझे बता रही थी कि फाइनली मेरे पास प्रोडक्ट्स पहुंच गए, 2 दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था। एनीवेज, सो बेस्ट ऑफ लक, यूज कीजिए हमारी ये 4 लिपस्टिक्स और 6 ये फाउंडेशन जो हाई डेफिनेशन फाउंडेशन है, और खूबसूरत नजर आए, खूबसूरत हैं हम, और एनहांस कर देंगे खूबसूरती को। थैंक यू वेरी मच, बट याद रखिएगा ये मेडिकेटेड मेकअप है, में किसी को तो वो आपके गुण गाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इससे उनके लिप पिगमेंट में और उनके फेस के पिगमेंट में बेहतरी आई है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्यूटीफुल।